बाड़मेर जिले की चौहटन सीमावर्ती क्षेत्र में खेलों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ पर किसी जमाने में राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के खेलने के लिए कि यहाँ की प्रतिभाएं कम से कम स्टेट लेवल पर जाती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पर न केवल राज्य स्तरीय बल्कि पूरे देश के यहाँ पर राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। इस सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह का खेल आयोजित होना यहाँ के युवाओं के साथ साथ यहाँ की प्रतिभाएं निश्चित ही उभर कर सामने आएगी और तराशने काम करेगी। अभी 8, 9, 10 को 11 को यहाँ पर राष्ट्रीय नेटबॉल का खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें वीरात्रा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ये खेलकूद आयोजित किए जा रहे हैं। मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं तथा यहाँ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदरणीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा, इस खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में बताइए। ये 17 वर्षीय नेटबॉल छात्र वर्ग की प्रतियोगिता 8 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जिसमें 6 तारीख से टीमें आना शुरू होगी और अभी हमारे राजस्थान टीम का ये चयन हो गया 2 दिन पहले और इनकी पूर्ण रूपेण कोचों के सानिध्य में प्रशिक्षण हो रहा है और सुबह और शाम इनको शानदार तरीके से प्रशिक्षण और पूरी सुविधाएं, खाना रहने की सुविधा दी जा रही है और आशा करते हैं कि ये चूँकि नया खेल है, कोई ज़्यादा इसमें वर्ष नहीं हुए हैं और इस प्रतियोगिता में हमारे राजस्थान टीम का दबदबा रहेगा और जो पश्चिम भाग है राजस्थान का और सीमांत क्षेत्र है, इसमें एक खेलों का माहौल बनेगा, ऐसी हमारी आशा है। सर, कितने टीमें यहाँ भाग लेने की संभावना है? यहाँ पर लगभग 35 के करीब टीमें हैं, वो छात्र वर्ग है, उसमें भाग लेगी 17 वर्ष में। आप शिक्षा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, उस व्यवस्था को लिए क्या आपने प्रबंधन की? हमने पूरी इनकी ट्रेन या बस में बाड़मेर से आने से लेके यहाँ पर चौटन लाने तक बसों की व्यवस्था, उनके प्रभारी लगाने का कार्य, फिर यहाँ पर टीमों को सुव्यवस्थित रूप से वीरात्रा में वहाँ पर रखना और राष्ट्रीय कोच है, राज्य स्तर के जो निर्णायक है उनको ठहराने की व्यवस्था, हमारे स्थानीय जो भी दल प्रभारियों के लिए व्यवस्था करवाने वाले स्थानीय कार्मिक प्रिंसिपल है, व्यवस्था समस्त प्रकार की व्यवस्था की हमने तैयारी कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी। इस पूरे खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी केंद्रावीक्षक आदरणीय गौतम जी है। गौतम जी से इस पूरे खेलकूद के कब से कब तक प्रारंभ होगा, कब होगा, कितने टीमें आएगी, उनकी व्यवस्था क्या की गई है, तमाम जानकारी ले आप जानकारी दीजिए। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता नेटबॉल अंडर 17 बॉयज के टूर्नामेंट राव महावी ढोक के तत्वावधान में आयोजन विद्यालय वीरात्रा पब्लिक स्कूल राव महावी चौटन में आयोजित हो रहे हैं। अभी चूंकि 26 और 27 दिसंबर को स्टेट दल के लिए पूर्व चयन प्रशिक्षण शिविर रखा गया था और 27 तारीख की शाम को राजस्थान की टीम का गठन हो गया है और राजस्थान की टीम को हमारे जो राजस्थान के निदेशालय से चयनित अनुभवी कोच आए हैं, उनके द्वारा हार्ड प्रैक्टिस दिन रात दी जा रही है और राजस्थान की टीम का गठन होने के बाद लगातार इनकी प्रैक्टिस का जो शिविर है, जो इस वीरात्रा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 28 तारीख से प्रारंभ हुआ है और ये 7 तारीख तक चलेगा। 8 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता यानी नेशनल अंडर 17 बॉयज के टूर्नामेंट इस विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होंगे, जिसके लिए हमने तमाम व्यवस्थाएं की। आदरणीय सीबीओ साहब विभाग के निर्देशानुसार अलग अलग कमेटियां गठित की है और कमेटियों के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह प्रतियोगिता चौटन के लिए माइलस्टोन साबित होगी, ऐतिहासिक साबित होगी। इसके लिए पूरा विद्यालय, तमाम प्रशासन भरपूर तैयारियां कर रहा है। उस व्यवस्था को अंजाम में कितने कार्मिकों को यहाँ लगाया गया? तमाम व्यवस्थाएं जैसे आवास व्यवस्थाएं, परिवहन व्यवस्थाएं, मंच संचालन की व्यवस्थाएं, स्वागत समिति की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को लाने की है, उनको ठहराने की व्यवस्थाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं। चूंकि राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद है तो कोई टीम असम से आएगी, कोई जम्मू कश्मीर से आएगी, कोई महाराष्ट्र से आएगी, कोई मध्य प्रदेश से आएगी। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से लगभग 30 टीमें इस प्रांगण में नेटबॉल का अपना परफॉर्मेंस करेगी। तो उसके लिए तकरीबन 100 के करीब हमने कार्मिक लगाए हैं और अलग अलग कमेटियों के लिए उनको जिम्मा सौंपा गया है और इन जिम्मों के माध्यम से, अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से इस राष्ट्रीय आयोजन को बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे।
जो खिलाड़ी आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, उनको ठहराने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? सर, क्या आपने व्यवस्था को देखा? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जितनी टीमें आएंगी उन सारे टीमों के खिलाड़ियों को, पार्टिसिपेंट को ठहराने के लिए हमने विधात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट ने हमें 80 कमरे दिए हैं। बढ़िया सुविधा दी उन्होंने आवास के लिए, खिलाड़ियों के लिए, परिवहन के लिए हमने यहाँ से बसें लगाई है। बाकायदा यहाँ से खिलाड़ी बसों में जाएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था वहाँ की है। भोजन की व्यवस्था के लिए विरात्रा पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन आयोजन किया है। तो खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था है बाकायदा हमारे पास। ठहरने के लिए विरात्रा माता ट्रस्ट ने 80 कमरे दिए और हमने उनसे निवेदन किया कि 80 कमरे और देंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इनकी संख्या को बढ़ाकर खिलाड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं बेहतरीन करने का हम प्रयास करेंगे। सर, जो ये राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो कितने साथ में उनके कार्मिक होते हैं? नेटबॉल में सर प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, प्लस उनके कोच हैं, असिस्टेंट कोच है, कोच मैनेजर है, 4 आदमी और होते हैं। तो 12+4 12+4 16 का एक पूरा दल हर स्टेट से यहाँ आएगा।